नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण और ये जो ज्ञान रूपी गंगा है उनमें हम स्नान कर रहे हैं। तो चलो आज फिर से एक डुबकी लगाते हैं, एक मंत्र को लेते हैं। अभक्तांस्तांस्य विघ्नाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो दुर्लभ चीज है, अभी हिंदी उसका देखते हैं, संस्कृत का श्लोक का। उन्होंने भक्ति शून्य, सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये जो देवता लोग हैं जो आए हुए हैं, आपको लगता है कोई देवता है? तो ऐसे शास्त्र बताए, ओम चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वातो देवता, बृहस्पति, ये सब देवता लोग हैं जो इंद्र महाराज है। तो ये देवता लोग थे, तो वो भक्ति शून्य थे, कथा का अनधिकारी थे, जानकर कथामृत का दान नहीं किया। देखो, ये दान है, ज्ञान का जो दान है, सबसे बड़ा जो दान कैसा है, कौन सा दान है? तो ये चीजें अन्नदान यदि करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने किसको खाना खिलाया तो क्या होता है कि फिर दूसरे दिन उसे भूख लगती है। किसी ने आपको वस्त्र दान दिया तो वस्त्र फट जाते हैं 1 साल 2 साल। मगर यदि आपने ज्ञान दिया तो जो ज्ञान है, यदि आपको कोई ज्ञान देता है, इसलिए तो गुरु का बहुत महिमा है। गुरु गोविंदो नु खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो बताए। तो देखो, अभी जब ऐसे ये जो लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में 3 चीज आती है। क्या आता है? एक मैं हूं, फिर जैसे मैं हूं ऐसा समझ, फिर एक गुरु है दूसरा, और तीसरा क्या है कि उसने गोविंद को बता दिया। तो भाई, द्वैतम भयम अस्ति, वेदांत बताता है कि दो में भय है। और ब्रह्म क्या है? एकम अद्वितीयम ब्रह्म है। ब्रह्म जो है एकम है और अद्वितीय है, तो एक ही होने चाहिए ना। तो पहले जो है मैं आपसे बताता हूं, तो गुरु कौन है? तो गुरु जो कोई व्यक्ति नहीं है, वो जो चैतन्य है, आपका जो भीतर का चैतन्य है, वो गुरु स्वरूप प्रकट होता है। मीन्स आप ही गुरु स्वरूप से प्रकट हो गए। तो देखो, गुरु और आप में भेद नहीं रहा, ठीक है। फिर गुरु ज्ञान देता है। गुरु क्या ज्ञान देता है? अभी गुरु का जो ज्ञान है वो बताता है कि आप कौन हो। आप कौन हो? तो बोलते हैं तत्वमसि। तत्वमसि, आप परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए आप एक रह गए। तो आप स्वयं को, जैसे अभी गोविंद है, तो ऐसे जब मैं बोलूंगा तो ये तो क्या है कि आपको लगेगा मैं किधर गोविंद हूं। मगर ये समझने वाली बात है कि जो अध्यात्म की जो बात है, तो आप कौन है? स्वयं नारायण है, स्वयं परमात्मा है। आप मानो या ना मानो, इवन यू बिलीव और नॉट, यू आर डिवाइन बीइंग। आपका जो अस्तित्व है ना, वो ऐसे ही सामान्य मत समझो। आप मरता नहीं है, अमरते हैं। आप जैसे अजर अमर अविनाशी है। तो आपका जो स्वरूप है उसी का ज्ञान के लिए तो ये जो दान है, तो यदि आप किसी को दान देना चाहते हो तो ये वीडियो जो है उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये कभी क्या होता है कि मुझे तो लगता है कि कम से कम एक, ऐसे समझ लो 10 मिनट का वीडियो रहता है तो 2 मिनट देखेगा जैसे, तो 2 मिनट का आपके दान, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध, हो सके उसके जीवन में वो परमात्मा प्रकट हो जाए। और अभी क्या होता है, मैं फिर से एक संकीर्तन करता हूँ, भगवान का नाम ही लेता हूँ जैसे, तो हो सके कि उनके दिमाग में पड़े। ये जो भगवान का जो नाम है ना, वो बीज है, कभी ना कभी वो उगता है, ऐसा समझ लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भाव से बोलिए, अंदर से प्रभु सुन रहा है, ऐसा है। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री माई शरणं मम,
श्रीमाई शरणम मम। हम माता जी के वो चरण में जाते हैं, श्रीमाई शरणम मम। तो आप ऐसे कीर्तन कीजिए, मैं तो 1-2 मिनट के लिए कीर्तन करता हूँ। और आप जो है आपके लिए वीडियो में ऐसे मेरा जो नीति नियम है उसमें मैं जो भी पूजा पाठ करना रहता है वो करता रहता हूँ, पर वीडियो में 1 मिनट के लिए भी आपको कीर्तन कराए तो मुझे आनंद और संतोष दोनों प्राप्त होता है। तो उसमें जो श्लोक है तो बोलते हैं कि अभक्ताय नैव दातव्यम, ये जो अभक्त है उसी को नहीं देना चाहिए। वो गंगा सती ने भी बताया कि अधूरियों ने न कहवाय। यदि कोई मेरे पास आता है और देखो अभी क्या होता है कि वो बोलते हैं गुरुजी जैसे मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मुझे उससे तकलीफ है, तो मैं उसको डायरेक्ट नॉलेज नहीं देता हूँ, मगर मुझे अंदर से लगता है कि इस जो तकलीफ जो भुगत रहा है वो प्रकृति है और आप तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आपका जो स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर कच्छ में एक मैकरण दादा हो गए, बड़े संत हुए, उन्होंने उनकी भाषा में बोला, मुझे थोड़ी थोड़ी वो भाषा आती तो मैं बोल रहा हूँ, मंग्या मोती न डीजे भले चढ़ी पियो कट्टा। उसका मतलब ये होता है कि कोई मांगता है ना तो उसे मत दीजिए, अभक्ताय नहीं वदातव्यम, वो अभक्त को नहीं दीजिए ऐसा। गोपीतम रक्ष पार्वती, मंग्या मोती न डीजे भले चढ़ी पियो कट्ट, जड़े गुणदल जान दल तड़े खोलीजिए हट। जब कोई योग्य अधिकारी मिले तभी उसी ज्ञान दीजिए। तो लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आप वीडियो बना रहे हैं और जो यूट्यूब में डाल रहे हैं तो क्या सब अधिकारी है? मैंने बोला देखो भाई, अभी वो मुझे न्याय मत सिखाओ, ऐसा मैं प्रेम भाव से बोलता हूँ, मेरे लिए सब राम है और सब अधिकारी है। तो भी ये जो दूसरी बात मैकण दादा ने बताई कि जीआरएस जी गालियों वधी ने वडियों थी, ये जो अगम निगम की जो बातें उस परमात्मा का ज्ञान है ना वो मेरे दिल में बड़ी हो गई। कह ना पूछियो मुँह न चियो, किसने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। तो मेरा वीडियो तो है ऐसा, मगर कोई देखेगा तब उसे ज्ञान मिलेगा। तो जिसका प्रारब्ध होगा, उसमें लिखा है कि बड़ा भाग मानुष न पावा, तो जो अधिकारी रहेगा, यदि आप मेरी ये बात सुन रहे तो समझना कि प्रभु आपको प्रेम कर रहा है, प्रभु की आपके पर प्रीति है, गॉड लव्स यू, ऐसी बात है। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा जो है उसका देवताओं को भी दुर्लभ है और आप लोगों को सुलभ है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। जैसे मेरी वीडियो अभी ये जो चैनल है चिदाकाश ध्यान, तो चिदाकाश का मतलब समझिए, जो आप बाहर का जो आकाश है उसको पटाकाश बोलते हैं, आपका जो मन है उसको मन का आकाश या चित्ताकाश बोलते हैं, चित्त का आकाश, और आपका जो आत्मा जो है उसको चिदाकाश बोलते हैं। तो शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थमन्यन्ते स आत्मा, ये जो चौथी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में आप नारायण हो, आप नारायण हो, आप नारायण हो। आप स्वयं कौन हो उसके बारे में शोधन कीजिए। देखो ये जो अरणि मंथन होता है ना, दधि मंथन होता है, तो आप क्या करिए, ऐसे सोचिए, रोज ध्यान कीजिए। मैं लोगों को 3 बातें बताता हूँ, शब्द, विचार और चित्र। शब्द का मतलब होता है भगवान का नाम लो, विचार का मतलब अपने बारे में सोचो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ। और चित्र का मतलब मानस पूजा कीजिए, रत्ने कल्पितमासनम हिमजलई, उसका मतलब वो प्रभु जिसको आप गुरु मानते हैं उसकी मानस पूजा कीजिए। गुरु किधर भी रहेगा। फिर जो भगवान है, जैसे माता जी है, माता रानी है, फिर शंकर भगवान है, फिर विष्णु भगवान है, जो भी आप भगवान में श्रद्धा है, महावीर स्वामी है, बुद्ध भगवान है, बहुत से भगवान है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सबकी पूजा कीजिए। जब आप पूजा करेंगे आपके हृदय में शुद्धता और प्रभु का प्रेम प्रकट होगा। तो ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।